देखो ऐसे क्वेश्चन पहले भी आए थे अपने पास, लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में अपने को 4 ऑप्शन थे, फिर से लिखना था। अब ऑप्शन नहीं है, अब खुद से क्वेश्चन बनानी है। तो देखो बना लेंगे। अ मोटर बोट हुज स्पीड इज इतना इन स्टिल वाटर टेक्स 1 hour मोर टू गो 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन है, ठीक है। अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, माइनस करते हैं स्पीड को, एक्स माइनस वाई। एक्स कौन है इसमें, मोटर की स्पीड, और वाई कौन है, वाटर की स्पीड, एम माइनस डब्ल्यू। और डाउन स्ट्रीम में क्या करते हैं, एम प्लस डब्ल्यू, मोटर प्लस वाटर, ठीक है। अब इसके अंदर इसने बोट की स्पीड, बोट की स्पीड तो दे रखी है, मतलब मोटर की स्पीड दे रखी है, ठीक है। और डब्ल्यू क्या है, स्ट्रीम की स्पीड मतलब वाटर की स्पीड, वो डब्ल्यू है। तो डब्ल्यू की जगह तो डब्ल्यू लिख देंगे, लेकिन एम की जगह क्या लिखेंगे, 24। अब स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, 24 माइनस डब्ल्यू, और डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, 24 प्लस डब्ल्यू, ठीक है। ये तुम्हारे पास स्पीड आ गई। अब बताओ ये क्या बोल रहा है, एक बात बताओ कि अप स्ट्रीम में मुझे मेरी स्पीड कम है, जिसमें मेरी स्पीड कम होगी उसमें मेरे को टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, अप स्ट्रीम में 1 घंटा ज़्यादा लगता है, अप स्ट्रीम का टाइम माइनस डाउन स्ट्रीम का टाइम मैं कह सकता हूँ 1 है। जितना टाइम मेरे को अप स्ट्रीम में लगा और जितना टाइम मेरे को डाउन स्ट्रीम में लगा, उन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 1 घंटा। अब टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस दोनों की कितनी है, 32, तो 32 यहाँ पे भी 32 और यहाँ पे माइनस, अपॉन स्पीड करना है। अप स्ट्रीम के लिए स्पीड कितनी है, 24 माइनस डब्ल्यू, और डाउन स्ट्रीम के लिए स्पीड कितनी है, 24 प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 1। क्या गया समझ में, वापस बताऊँ, वापस बताऊँ, डब्ल्यू लिखा हुआ है, वाटर की स्पीड, वाई की जगह डब्ल्यू लिख दिया। देखो क्या है, एक होता है मोटर की स्पीड माइनस वाटर की स्पीड, कब, अप स्ट्रीम में। मोटर की स्पीड माइनस वाटर प्लस वाटर की स्पीड किसमें, डाउन स्ट्रीम। ये तो स्पीड हो गई, लेकिन एम की स्पीड इसमें दे रखी है, स्टिल वाटर के अंदर बोट की स्पीड दे रखी है, एम की जगह क्या लिख दिया, हाँ इस एम की जगह भी क्या लिख दिया, ये तो हो गई स्पीड। लेकिन अपने को दे रखा है 1 घंटा ज़्यादा लगता है, टाइम के बारे में दे रखा है। अप स्ट्रीम का टाइम माइनस करेंगे अगर डाउन स्ट्रीम के टाइम के, तो 1 आएगा, क्योंकि अप स्ट्रीम में ऑब्वियस सी बात है अगर उसकी स्पीड कमज़ोर है तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर मैं एक तो 100 की स्पीड से जाऊँ और एक मैं 50 की स्पीड से जाऊँ, तो 50 की स्पीड में कम ज़्यादा टाइम लगेगा, और 100 की स्पीड में फटाफट पहुँच जाऊँगा। तो अगर स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस 32 अपॉन स्पीड दे रखी है ऊपर, अब की स्पीड 24 माइनस डब्ल्यू, माइनस 32 अपॉन 24 प्लस डब्ल्यू, सिर्फ वैल्यू रखनी है, 32 अपॉन 24 माइनस डब्ल्यू माइनस 32 अपॉन प्लस डब्ल्यू, ठीक है। इसको भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखना नहीं है, ऐसे ही लिखना है। आया, द सम ऑफ का मतलब प्लस द सम ऑफ, इसका सम, द पेरीमीटर्स मतलब एस लगा हुआ है, 2 हैं, द पेरीमीटर्स मतलब यहाँ पे एक पेरीमीटर आएगा, यहाँ पे दूसरा पेरीमीटर आएगा, ऑफ 2 स्क्वायर्स। तो एक स्क्वायर मतलब मान लो 4a1, पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का, 4 इंटू साइड। तो पहला स्क्वायर मान लिया उसकी साइड क्या है a1, दूसरा स्क्वायर मान लिया उसकी साइड क्या है 2, तो 4a1 पहले का पेरीमीटर प्लस 4a2 दूसरे का पेरीमीटर, उन दोनों का सम कितना दे रखा है, इक्वल टू में क्या आ गया, आगे पहली लाइन, द सम ऑफ देयर एरिया, पहले का एरिया क्या हो गया a1 का स्क्वायर प्लस दूसरे का एरिया क्या हो गया, इक्वल टू क्या आ गया 41। लार्जर स्क्वायर की साइड एल दे रखी है, ठीक है। दोनों में से किसी भी एक को लार्जर मान लो, अपनी मर्जी है, क्योंकि डिजिट तो दे रखी, दोनों में से किसी को भी लार्जर मान लो। a1 को लार्जर मान लेता हूँ, इसकी जगह एल लिख दूँ,
यहाँ पे भी एल लिख दूँ। अब मुझे एल की फॉर्म में आंसर चाहिए, तो अगर मैं ऊपर वाले से एल की जगह ए2 की वैल्यू निकाल लूँ और ए2 की वैल्यू इसमें डाल दूँ, मेरा ए2 हट जाएगा ना, सिर्फ एल बचेगा। अब देखो ऊपर वाले में क्या क्या कॉमन आ रहा है, 4, और इस 4 36 से कट रहा है, 4 की टेबल में 9 बार, तो 4 से ये 4 और ये 4 और ये 4 काट दिया, 9 बच गया। एल प्लस ए2 कितना आ गया, 9। इससे ए2 की वैल्यू क्या आ गई, 9 माइनस एल। इस ए2 की वैल्यू इस ए2 में रख दें, क्या रखेंगे, 9 माइनस एल, एल स्क्वायर प्लस एक ए2 की जगह, लेकिन ब्रैकेट लगाने के लिखेंगे होल स्क्वायर। कभी तुम ऐसे लिख दो, ए2 की जगह लिखा है तो ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर इक्वल टू, ये आंसर हो गया, एल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में एन माइनस एल का होल स्क्वायर। तो मैं कर रहा हूँ तो तुमको लग रहा है जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ये तुम करते तो तुमको टाइम लगता। इस तरह के क्वेश्चन और आएंगे, टाइम लगेगा करना, जल्दी जल्दी करने की जरूरत भी नहीं है, आराम से करो अच्छे से। A panda was kicked at a certain average speed for a distance of 54 किलोमीटर। 54 किलोमीटर की स्पीड से उसको अपन ने किक किया है, किसी ने भी किक किया होगा पता नहीं। देन ही रोल्स फॉर अ डिस्टेंस, देन he then rolls for a distance of 63 kilometer more at an average speed of 6 kilometer per hour more than the first speed। चलो देखो, पांडा was kicked at a certain, ठीक है, इस कोई स्पीड दे रखी है, उसकी स्पीड क्या मान लें, लेट दिस इंडक्शन मोटर स्टार्ट, ये क्या दे रखी है, एवरेज स्पीड क्या दे रखी है, x। अब नेक्स्ट टाइम में जब वो रोल कर रहा है तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी बढ़ गई, 6 से बढ़ गई। मतलब एक बार तो वो खिसक खिसक के गया होगा और उसके अंदर रोल करके गया होगा, तो जब रोल करके गया तो उसकी स्पीड कितनी बढ़ गई, मतलब अब कितनी हो गई, 60, कितनी हो गई, x प्लस 6। अब बेवकूफ़ लोगों, पहले x थी, पहले एवरेज स्पीड जितनी भी थी उससे 6 बढ़ गई, तो पहले x मानिए ना, उससे 6 बढ़ गई तो कितनी हो गई, x प्लस 6। कैसे बच्चों, इट टेक्स 3 आवर्स, टोटल 3 घंटे लगते हैं टोटल जर्नी के अंदर। तो क्या बोल दिया, जब उसको किक किया तो टाइम, किक करने वाला टाइम प्लस रोल करने वाला टाइम, मतलब किक के अंदर जितना चला वो टाइम और रोल में जितना चला वो टाइम, और दोनों मिला के कितना टाइम लगा, 3 घंटे, 54 है। ठीक है, अब पहले वाली कंडीशन में टाइम इक्वल टू क्या होता है, तो किक वाले में डिस्टेंस कितनी है, 54, और किक वाले का स्पीड कितनी है, x प्लस इसकी डिस्टेंस कितनी है रोल वाले की, 63, और किक इसकी स्पीड कितनी है, x प्लस से इक्वल टू 3। इतना सा काम करना है, बताओ कितना टाइम लगा दिया तुमने, तो मत लिखा है 63 अपॉन इक्वल टू 3। टू टैप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल, सुनो सुनो सुनो, 2 टैप है, जैसे ये उस तरह का क्वेश्चन है जैसे 2 लोग हैं, किसी काम को अगर एक आदमी काम करेगा मान लो 10 घंटे में, दूसरा आदमी काम करेगा वही काम 15 घंटे में, तो दोनों मिलकर उस काम को जल्दी करेंगे। तो तुमको जब भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो ना, जैसे अगर डेज दे रखे हैं, आवर्स दे रखे हैं, तो तुमको हमेशा 1 घंटे का काम निकालना है। जैसे 10 कोई आदमी पूरा काम करता है 10 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना करेगा,
1/10 पार्ट। अगर ये पूरा काम करता है 15 घंटे में तो 1 घंटे में कितना करेगा? 1/15 पार्ट। ये दोनों मिलकर पूरा काम करते हैं इतनी देर में तो 1 घंटे में कितना करेंगे? 1 अपॉन जो भी है, ठीक है, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, तो ए का 1 घंटे का काम, ए पहले टैप को मान लो, बी का 1 घंटे का काम प्लस, और यहाँ पे ए प्लस बी का 1 घंटे का काम, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। मतलब ये क्या है? ए का 1 घंटे का काम प्लस बी का 1 घंटे का काम और ए प्लस बी का 1 घंटे का काम। ठीक है, अब 12 24 और 11 35/12। 35/12 में पूरा काम हो जाता है इतने टाइम के अंदर। 1 घंटे में कितना काम होगा? 12/35। ये तो हो गया पूरा काम। अब उल्टा कर दिया ना, 12 दूनी 24 प्लस 11। अब देखो 10 स्लोअर टैप, इनमें से ए तो मान लो स्लोअर है और ये जल्दी वाली है, फास्ट टैप है। स्लोअर टैप टेक्स 3 लेस देन मतलब माइनस का 3 लेस देन ट्वाइस द टाइम द फास्टर टैप टेक्स टू फिल द टैंक। तो फास्टर टैप क्या दे रखा है? लेट द टाइम, फास्टर टैप की टाइम लेता है। ठीक है, एक इसको स्लो मान लिया और इसको फास्ट मान लिया। अगर फास्ट टी टाइम लेता है तो 1 घंटे में कितना करेगा? 1/t, यहाँ पे लिख दिया 1/t। अब ये बताओ द टाइम टेकन बाई फास्टर टैप, ये तो द स्लोअर टैप को एक बार एस मान लो, एस टेक्स वही हेल्पिंग वर्ब आ गया, इक्वल टू 3 लेस देन मतलब -3। किससे -3? ट्वाइस, डबल। किसका ट्वाइस? फास्टर टैप का ट्वाइस, मतलब 2t-3। एस कितना आ गया? 2t-3। यहाँ पे क्या आएगा? 1/s, एस की जगह लिख दो 2t-3 प्लस 1/t इक्वल टू 12 ये आ गया। क्या है समझ में? देखो क्या है, एक तो स्लोअर पाइप है और एक फास्टर पाइप है। तो 1 स्लोअर प्लस 1 फास्टर इक्वल टू 1 टोटल। तो टोटल क्या दे दिया? 35/12। इसका उल्टा कर दिया 12/35, इसका काम खत्म। फास्टर के बारे में दे दिया t, इसका उल्टा कर दिया 1/t, इसका काम भी खत्म। इसके बारे में दे रखा है कि ये 3 कम है फास्टर के डबल से, तो कितना हो गया? 2t-3। 2t-3 को भी डिवाइड कर दिया 1 से, 1/2t-3। तीनों को 1 में लिखना है, 1/2t-3 प्लस 1/t इक्वल टू में 35। ठीक है, एक और है अपने पास लास्ट, देखते हैं कि आंसर निकालना है, इक्वेशन लिखनी है खाली। ठीक है, आंसर नहीं निकालना है। बढ़िया, तुम्हारे तो फायदा ही है, इक्वेशन से तुम्हारा काम हो जाएगा। 2 डिजिट नंबर, तो नेक्स्ट उसमें करेंगे वीडियो में क्वेश्चन है।